प्रथम दिन, द्वितीय दिवस जो कथा हुई उसको भी हमने भाव से श्रवण किया। और आज कथा का तृतीय दिवस है। आज भी श्री रामचरितमानस रूपी गंगा में हम सभी लोग भावपूर्वक बैठे हैं और भाव से राम कथा की महिमा क्या है, राम कथा हमें क्या सिखाती है, भव से पार कैसे करती है रामचरितमानस, और जिसको बोध नहीं होता कि राम की महिमा क्या है और स्वयं राम क्या है, ये भी रामचरितमानस में आकर के हमें पता पड़ता है। आइए सीधे कथा को प्रारंभ करते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान की वांग्मय स्वरूप श्री रामचरित मानस को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। अहेतु करुणाकारक श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता, आवास देवता, गृह देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। इनसे प्रार्थना अपना स्थान पे आकर के श्री रामचरितमानस की महिमा को सुने, श्रवण करें। विदुर समाज संसवाद पधारे उपस्थित श्रोतागण, भाई बंधु, बाल गोपाल, मातृशक्ति, जहां तक की मेरी आवाज जा रही है YouTube चैनल के माध्यम से अथवा मंचासीन पर विराजमान हमारे संगीत गुरु को व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। कथा एक ऐसा साधन है, या ये समझ लीजिए राम एक ऐसा साधन है जो हमें इस भव सागर से इस कलिकाल में पार कर सकता है। राम कथा एक ऐसी महिमा है जिसको श्रवण करने के बाद व्यक्ति को ये बोध होता है, मनुष्यों को ये बोध होता है कि भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए, या भगवान राम की कथा क्यों सुनना चाहिए, या मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन क्यों करना चाहिए, या भगवान के तीर्थ क्यों जाना चाहिए, माला क्यों करनी चाहिए। माला क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बिना महिमा के हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक की महिमा नहीं मालूम होगी तब तक की भगवान में मन भी नहीं लगेगा, रुचि भी नहीं होगी। और अगर महिमा जान लेंगे
तो पता पड़ेगी कि राम कौन है। ऐसा कोई ना कोई श्रोता जरूर होता है जिसके मन में ये होता है कि राम कौन है, राम की महिमा क्या है, राम कथा हमें क्या बताती है। चरित्र, इसको कहा गया है रामचरितमानस। आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। ये रामचरितमानस रूपी गंगा, ये एक ऐसी गंगा है जो आपके स्वभाव को भी बदलती है और जो अंधकार के मार्ग पर जा रहे हैं उसे भी जाने से रोकती है। ये ऐसी रामचरित है जो आपका जीवन संवार दे, चरित्र संवार दे और अंत में सिर्फ आप यही कहो कि अब मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ श्री राम कथा गंगा। क्योंकि ये भी सोचोगे अगर मैं इसमें डूब भी गया तो भी मैं डूबने वाला नहीं हूं। ऐसी है ये गंगा। उन्नाव की इस पावन धरा पे बैठ कर के श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ कर के, पूज्य श्री महंत जी के सानिध्य में बैठ कर के, महाराज जी के सानिध्य में बैठ कर के ये पावन ग्रंथ, पावन कथा का शुभारंभ हो रहा है और हम लोग आज श्रवण करने के लिए आए हैं। इस ग्रंथ को देखिए, मैं एक ही बार बार क्यों कहती हूं, क्योंकि ये बोध हो आप कभी, जो संत होते हैं ना, मैं जो आपको बताती हूँ वो मैं सिर्फ संतों की कृपा दृष्टि से बता पाती हूँ, क्योंकि जो मैंने संतों से सीखा है। और संत कहते हैं अगर भजन ना कर सको, अगर तुम्हारा भजन में मन नहीं लगता है तो बस एक बार भागवत अथवा राम कथा में आओ, फिर आपको अपने आप बोध होगा कि भगवान की लीला कितनी प्यारी है। क्यों? क्योंकि 3 दिन आप आओगे राम कथा में, बेमन आओगे, मन नहीं होगा। कहीं ठंड ज्यादा लगेगी तो गर्मी ज्यादा लगेगी, तो ये लगेगा बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, लेकिन आओगे। और चौथे दिन ये सुनोगे कि भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। देखो, ऐसा उत्सव कथा में ही बार बार मनाने को मिलता है। मैया आप लोग पीछे क्यों बैठे हो, आगे आकर के बैठो। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे हनुमान जी महाराज आते तो सबसे पहले हैं, पर बैठते सबसे पीछे हैं। तो लाभ लीजिए। कल हमने भगवान के दर्शन किए,
जन्म उत्सव मनाया, झूम करके नृत्य किए और भगवान के नामों को भी सुना और गाया। शेष कथा जहां तक हमने कही थी उसके आगे से कथा को प्रारंभ करते हैं। भोले बाबा, देखो कितनी अच्छी कथा है। कल ऐसा आनंद आया कि जब बाबा